नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का इस सेकंड एपिसोड में, जिसमें हम तुला राशि से लेके मीन राशि तक आप 6 राशियों और 6 लग्नों के बारे में ये बताएंगे कि शनि का संचरण मीन राशि में जाके किस तरह के प्रभाव डालेगा। शनि का बहुत ही ज़बरदस्त संचरण होने वाला है। हमने मकर राशि में शनि के संचरण, कुंभ राशि में शनि के संचरण के भी वीडियोस बनाए थे, लेकिन ये वीडियो और ये संचरण उन दोनों से बहुत अलग है, क्योंकि मकर राशि में शनि का संचरण, मकर राशि उनकी खुद की राशि है, कुंभ राशि उनकी खुद की राशि है, तो वहाँ पर शनि जो है, शनि का जो एक नकारात्मक पक्ष है वो सामने नहीं आता या कम आता है। एक ही परिस्थिति में आता है, जबकि गुरु शनि के दायरे में आ जाए या राहु केतु से शनि प्रभावित हो जाए। लेकिन यहाँ पर जबकि गुरु की राशि में ही शनि जा रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़े प्रभाव को डालने वाला ये समय रहेगा, और इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। शनि के गोचर के बारे में बता दूं तो शनि 29 मार्च को कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में संचरण करेंगे, और उसके बाद 2025 में वक्री होने वाले हैं। पहले 13 जुलाई 2025 को वक्री होंगे और 28/11/2025 को मार्गी होंगे। 2026 में शनि का कोई विशेष राशि परिवर्तन नहीं है। 2027 में शनि राशि परिवर्तन एक बार कर जाएंगे। 3 जून को वो निकल जाएंगे मेष राशि में, और 3 जून से 20 अक्टूबर 2027 तक वो मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद पुनः मीन राशि में आ जाएंगे, और फिर 23 फरवरी 2028 को मीन राशि से फिर फाइनली निकलेंगे। तो एक इस तरह से 23 फरवरी 2028 तक, यानी कि अभी तो मार्च चल रहा है, लगभग पूरे 2 साल और 11 महीने शनि का अब यहाँ पर प्रभाव रहने वाला है। और शनि, जैसा कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे चिरस्थायी प्रभाव डालते हैं, आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित कर देते हैं। और शनि का ये संचरण आपके, हमारे जीवन को, देश को, दुनिया को, सभी को प्रभावित करने वाला है। तो इस दौरान शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं 3 नक्षत्र होते हैं मीन राशि में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जिसके स्वामी गुरु हैं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जिसके स्वामी शनि स्वयं हैं, और रेवती जिसके स्वामी बुध हैं। तो इसमें से इस वर्ष की हम बात करें अगर, तो इस वर्ष 28 अप्रैल 2025 को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, और फिर चूंकि वो वक्री होंगे तो 3 अक्टूबर 2025 को पुनः पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में वापस आ जाएंगे। तो अब ये दोनों नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही फायरी नक्षत्र हैं। इनको नक्षत्रों का एक फायरी जोड़ा माना जाता है, जहाँ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो हैं, देवता जिनको संबंधित माना जाता है, वो हैं अजैकपाद, और जो कि एक तरह से भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं, रुद्र माने जाते हैं, और इनको गॉड ऑफ फायर भी बोला जाता है। जबकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं अहिर बुधन्य हैं, जो कि सरपेंट ऑफ डीप सी माने जाते हैं, भगवान शिव की आर्मी के एक मेंबर माने जाते हैं। तो ये दोनों जो नक्षत्र हैं भगवान शिव से संबंधित हैं इस तरह से, और दोनों ही बहुत ही फायरी और तेज नक्षत्र हैं। और जैसा कि हम जानते हैं मीन राशि अपने आप में एक गंभीर राशि है। मीन राशि अपने आप में भावुक राशि है। मीन राशि अपने आप में एक गहन राशि है, जिसको समझना इतना आसान नहीं है। इसका साइन, एक मछली नीचे की तरफ मुँह की हुई है, एक मछली का मुख ऊपर है। तो ये दोनों ही तलों में किसी भी समय पे जा सकने वाली राशि है। कभी एकदम अवसाद में चली जाती है, और कभी बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है। तो इसलिए इस राशि में जब शनि जाएंगे तो दोनों तरह की प्रकृतियों का बहुतायत हमको देखने को मिलेगा। जहां समाज में एक तरफ बहुत ही नकारात्मक बेस क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हो या सांप्रदायिक लड़ाई हो, उस तरह की बातें देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर जो ऊर्ध्वगामी जो इनका मूवमेंट है, उसमें बहुत तरह की नई खोजों, नए वेंचर्स में
देश और दुनिया जाती हुई दिखाई देगी, जिसमें तकनीकी का क्षेत्र है, जिसमें साइंस की नई नई खोजें हैं, जिसमें आध्यात्म की नई नई खोजें हैं। तो दोनों तरह के प्रभाव इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और निश्चित रूप से चूंकि ये 12 राशियों के का एक जो सर्किल है उसका समापन होता है, क्योंकि 1 से 12 तक और 12वीं राशि है, तो इस समय पर दुनिया में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। पास्ट में ये 1966, 67, 68 उस समय पर हुई थी। उसके बाद फिर ये 96 से 98 में हुई थी। और ये दोनों ही समय जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के लिए हमारे देश में हम इसको याद करते हैं। और कोई बहुत अच्छी सुखद यादें इस समय से जुड़ी हुई नहीं हैं। तो भारत के एंगल से हमको तैयार रहना चाहिए। कुछ बड़े बड़े उलटफेर इस समय पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब राशिफल शुरू करने के पहले एक बात जो ज्योतिष से संबंधित है वो बोलना चाहूँगा, ताकि आप सभी को थोड़ा सा जरूरी है बताना कि शनि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि बहुत ही अपने आप में परिपक्व राशि है। 11 राशियों का मार्ग पार करने के बाद जब आत्मा 12वीं राशि में आती है, तो 12वीं राशि में कोई भी ग्रह जब आता है तो 11 राशियों का अनुभव लेकर के आता है। तो जब कोई भी ग्रह मीन राशि में आता है तो जनता पे वो एक तरह का रियलिस्टिक प्रभाव देता है। और ज्योतिष में जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आप यहाँ पे ये लिख लीजिए तो आप करोड़पति बन जाएंगे, वहाँ पे वो लिख लीजिए तो करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कर लीजिए। भाई जब तक आपकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग नहीं होगा आप नहीं बन सकते। तो ये सब लोगों को झांसा देने वाली बात है, झूठ बोलने वाली बात है और लोगों में गलत आशा जगाने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें अब बंद हो जाएंगी। आप देखिएगा मीन राशि में आप लोगों में इतनी समझदारी आ जाएगी कि आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। दूसरी बात कि पॉडकास्ट में भी बहुत बार लोग, ज़्यादातर लोग जैसा सुनने में आता है कि लोग पैसे वैसे दे के पॉडकास्ट में भाग लेते हैं और बहुत ज़्यादा जिनमें क्षमता नहीं है ऐसे भी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और वो पॉडकास्ट चलते भी हैं क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं। तो पॉडकास्ट वगैरह का भी ज़माना अब ख़त्म हो जाएगा। लोगों को समझ में आ जाएगा कि रियल कंटेंट उनको कहाँ मिलेगा। तो ये बातें मीन राशि के शनि करने वाले हैं अगले 2.5 वर्षों में। और ये हम किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए, हमने तो अपने आप को प्रूव किया है, आपके सामने प्रूव किया है। जितने युद्ध हुए सबका पहले से हमने प्रेडिक्शन कर दिया था, चाहे वो इजराइल हमास वाला युद्ध हो, यूक्रेन वाला युद्ध हो, अफगानिस्तान को अमेरिका ने छोड़ा उसकी बात हो, ये सारा हमने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया। बहुत सारे भूकंपों के बारे में हमने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया। और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में अडानी के बारे में, अडानी जी के बारे में हमने पहले ही प्रेडिक्शन दे दिया था। अभी भी हमारा प्रेडिक्शन सही होता हुआ दिख रहा है। रणवीर अलाहाबादिया के बारे में हमारा प्रेडिक्शन सही होता दिख रहा है। और प्रशांत किशोर के बारे में भी हमने कहा था कि वो पॉलिटिकल खुद चुनाव लड़ेंगे। तो जो भी हमने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप तो हम कम लेते हैं, लेकिन जो भी हमने कहा पूरी तरह से हमारी सही बात सिद्ध हुई, तो उस आधार पे हम आपको कह रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध कि सही कंटेंट को देखिए और भ्रम में मत पड़िए। अब आइए राशिफल शुरू करते हैं और राशिफल के बारे में आपको बता दूं कि किस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि विभिन्न शनि के गोचर का हमने अध्ययन किया और हमने पाया है कि शनि का पाया विचार सबसे प्रमुख होता है शनि के फल देखने में। तो जो पाया विचार हम आपको बताएंगे उसको आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। हम इसमें राशि के आधार पर बताएंगे, क्योंकि शास्त्रों में राशि के आधार पे ही फल कथन के बारे में कहा गया है शनि का। लोग, बहुत सारे लोग लग्न के आधार पे करते हैं, लग्न से भी प्रभाव होता है, लेकिन मुख्य रूप से शास्त्रोक्त हम कहें अगर तो राशि के आधार पे होता है। तो पहले हम पाया विचार के आधार पे कहेंगे, फिर लग्न के आधार पे भी आपको बताएंगे और फिर दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताएंगे। तो
अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, अपना राशिफल देखिएगा, आपने जो नियर एंड डियर वंस का राशिफल देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शनि का ये प्रभाव है, आपके जीवन पे निश्चित प्रभाव डालेगा ये। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुला राशि। तुला राशि के लिए शनि जो है चौथे और पांचवें भाव के मालिक होकर छठवें में आ रहे हैं। अब चौथा मकान का, गाड़ी का, पांचवा संतान का, छठवां ऋण रोग शत्रु का। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो या तो संतान के मामले में, उसकी शिक्षा के मामले में आपको लोन वगैरह लेना पड़ सकता है, या फिर उनको बाहर वगैरह भेजना पड़ सकता है पढ़ने के लिए, या फिर मकान के लिए, गाड़ी के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है इस 2.5 वर्ष के समय में। पाया विचार पहले आप सुनिए, जो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि पाया जो है, तो तुला राशि के लिए सोने के पाए में शनि की एंट्री हो रही है। और सोने के पाए में शनि की एंट्री का मतलब है कि व्यापार और नौकरी में बढ़ोतरी होती है इससे। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही जॉब क्राइसिस चल रहा है। लेकिन परिवार का माहौल जो है असंतुलित हो जाता है, खराब हो जाता है। मान सम्मान में भी कमी हो सकती है, प्रतिष्ठा में भी कमी हो सकती है, और बेकार में यात्रा वगैरह करना पड़ता है। तो ये फल हैं शनि के सोने के पाए में तुला राशि के लिए जाने पे। अब लग्न के आधार पे भी आप सुन लीजिए। अगर आपकी तुला लग्न है, उसके बाद मैं दृष्टि विचार बताऊंगा, तो वो लग्न और राशि दोनों वाले सुनेंगे। तो तुला लग्न यदि आपकी है, तो शनिदेव छठे भाव में आपके आ रहे हैं। तो तुला लग्न के लिए शत्रु नाश, चिंता दूर का प्रवास हो सकता है, शत्रु पराजय, मान प्रतिष्ठा, अपव्यय, आकस्मिक लाभ, चोर भय। तो ये लग्न से शनि का छठवें भाव का फल है। अब दृष्टियों पर अगर हम दृष्टि डालें, तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पे। अब अष्टम स्थान पे दृष्टि पड़ना, अष्टम स्थान जो है वो ऑकल्ट का स्थान है, इंश्योरेंस का स्थान है, स्वास्थ्य का भी स्थान है, आयु का स्थान है। वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा नकारात्मक परिणाम तो लेके आ रहा है, देखिए। और ऑकल्ट वगैरह में आपको ज्योतिषियों से सलाह लेना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, ये बता रहा है तुला राशि के लिए। सातवीं दृष्टि तुला राशि के लिए 12वें भाव में पढ़ने से आपको 12वें भाव के जो कारकत्व हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह पे खर्च हो सकता है आपका, विदेश यात्रा पे आपका खर्च हो सकता है। इसके अलावा भोग सुख में आपके कमी आएगी, शैया सुख जिसको बोला जाता है, तो वो आपको नींद आना आपकी कम हो जाएगी। तो ये सारे नकारात्मक परिणाम भी थोड़े से आपको मिलेंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 3rd हाउस पे, तृतीय स्थान पे पड़ रही है। तो छोटी यात्राओं में आपको रुकावटें आएंगी, यानी आपने प्लान किया और वो प्लान कैंसिल हो गया। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। दूसरी बात, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आपको उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तीसरी बात, छोटे भाई को आपके कष्ट हो सकता है। तो ये तुला राशि के लिए ये विशेष प्रभाव जो आपको मैंने बताए दृष्टियों के आधार पर। वृश्चिक राशि के लिए शनि जो है वो तीसरे और चौथे भाव के मालिक होके 5वें भाव में बैठने जा रहे हैं। अब अभी तक उनकी ढैया चल रही थी, रुकावटें थी, स्वास्थ्य पे संकट था, काम काज में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। तो ये सब समस्याएं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, ये सब समस्याएं वृश्चिक राशि के लिए थी, मन अच्छा नहीं था। अब वृश्चिक राशि के लिए 5म भाव में शनि का संचरण थोड़ा तो सकारात्मक होगा पहले की तुलना में। काम काज में आपको कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तीसरे और चौथे भाव के मालिक होके शनिदेव
5वें भाव में बैठ रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी आपके। पराक्रम से आप अपना नाम पैदा करेंगे। गाड़ी वगैरह, मकान वगैरह खरीद सकते हैं आप इस समय पर, खरीदना बनता है निश्चित रूप से। अगर कोई प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो वो भी इस बार हो सकता है। तो ये सब सकारात्मक परिणाम शनिदेव लेके आएंगे। अब पाया विचार में शनि जो है वो वृश्चिक राशि के लिए चांदी के पाए में जा रहे हैं। रजत पाया होने से सफलता मिलेगी आपको। हर क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। जैसे मैंने बोला, पराक्रम फायदा देगा। आय के नए स्रोत बनेंगे आपके लिए। इष्ट मित्रों का सहयोग और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो हर तरह से चांदी के पाए से चांदी ही चांदी है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब वृश्चिक लग्न वालों के लिए अगर देखना चाहें तो लग्न से फल थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा। लग्न से 5वें भाव में चूंकि पुत्र के स्थान पर जाएंगे तो पुत्र को कुछ कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि भाई शनि हालांकि स्थान वृद्धि करते हैं, लेकिन दुखों के, परेशानी, बीमारी सबके कारक हैं। तो वहाँ पे शनि जब जाएंगे, और नेचुरल जोडियाक का सूर्य का वो जगह है, 5वां स्थान जो है सूर्य का स्थान है, वहाँ पे शनि जाएंगे तो पुत्र को कष्ट देंगे, चिंता देंगे, और परीक्षा में थोड़ी असुविधा हो सकती है। जो स्टूडेंट हैं उनको विद्या का ह्रास देंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। अधर्म में आपकी रुचि दे सकते हैं। दिमाग जो है गलत डायरेक्शन में जाएगा। अनेक प्रकार की अड़चनें आपको आ सकती हैं। पंचम भाव में शनि, पंचम भाव सूर्य का भाव है, पंचम भाव, वहाँ पर शनि जाके काफ़ी उलटफेर करेंगे आपकी लग्न से, अगर तुला आपकी वृश्चिक लग्न है तो। अब शनि की जो दृष्टियां हैं उस पे आते हैं, और शनि की दृष्टियों में तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है। तो सप्तम स्थान को जीवन साथी के लिए कुछ समस्या, डिप्रेशन, परेशानी दे सकते हैं। ये उस मामले में सावधानी रखिए। स्वास्थ्य उनका कुछ गड़बड़ा सकते हैं। पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो। इसके अलावा सप्तम स्थान दूसरों से संबंधों का भी है, तो दूसरों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर। 11वां भाव बड़े भाई का, मित्रों का। 11वें भाव पे दृष्टि पड़ने से शनि मित्रों के सहयोग में थोड़ा कमी पैदा कर सकते हैं। मित्रों से सहयोग थोड़ा कम हो सकता है, या किसी मित्र का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, किसी मित्र से कुछ धन का लेन देन जो है वो रुक जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ी लाभ में भी कमी करेगा शनि की दृष्टि। जैसे आप मान लीजिए बिजनेस में 2 लाख रुपए महीना कमा रहे थे तो 1.5 लाख हो जाएगा। तो ये सब नकारात्मकताएं थोड़ी सी आएंगी, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो धन स्थान पे, लक्ष्य और लाभ स्थान दोनों पे पड़ती है, पंचम स्थान से। तो धन में थोड़ी कमी जरूर शनि करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए धन में कमी है, वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी धन में कमी है, संतान के लिए थोड़ी चिंता है, और जीवन साथी के लिए भी थोड़ी चिंता ये शनि दिखा रहे हैं। बाकी आपके स्वास्थ्य की जो बात है वो अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में जो आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, पूरा बंधन लग रहा था आपको, वो सब चीज़ों में ये सकारात्मकता देगा। आपका डिप्रेशन अगर था तो वो भी दूर होगा। अब धनु राशि के लिए देखते हैं, तो धनु राशि के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे स्थान के मालिक होके चौथे स्थान पे आ रहे हैं। अब चौथा स्थान जो होता है भैया, ढैया आपकी मतलब चालू होने वाली, तो ढैया खराब मानी जाती है और वो अड़चने डालती है। तो पहली बात तो ये है कि शनि से थोड़ी अड़चने अब आपको आएंगी।
अब शनि का जो, चूंकि दूसरे और तीसरे भाव के मालिक होके आ रहे हैं चौथे भाव में, दूसरा भाव है धन का भाव, तीसरा भाव है पराक्रम का भाव, तो गाड़ी वाहन वगैरह खरीदने में आपका धन खर्च होगा, ये बात दिखाई देती है। दूसरी बात दिखाई देती है कि भाई के सेटलमेंट के लिए, छोटे भाई बहन की शादी वगैरह में आपका धन खर्च हो सकता है, ये दिखाई देता है। तो ये धन को खर्च कराने की परिस्थितियां चौथे भाव में बैठ के बन रही हैं। इसके अलावा चौथा भाव माता का भाव है, तो माता को भी थोड़ा कष्ट ये शनिदेव वहाँ जाके देंगे, मदर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब पाया विचार अगर हम करें तो शनिदेव लौह पाद में आपके लिए आ रहे हैं, लोहे के पाए में शनि। धनु राशि वालों के लिए जीवन को त्रस्त कर देंगे, मतलब परेशान हो जाएंगे आप। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके कमी कर सकते हैं और आर्थिक हानि का योग है, परिवार में तनाव का योग है। तो ये लोहे के पाए में शनि हमेशा कष्टप्रद रहते हैं और कुल मिला के ये जो समय है, धनु राशि अगर आपकी है तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, धन के मामले में भी कमी आएगी, खर्च अनाप शनाप फालतू की चीज़ों में होगा। कार्य क्षेत्र में भी, चूँकि शनि की दृष्टि पे जब हम जाएंगे तो बात करेंगे, तो ये बातें हैं कि लोह के पाए में शनि आपको कष्ट देने वाले हैं। मान प्रतिष्ठा बचा के रखिए और परिवार में तनाव ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। पैसा तो आज गंवा देंगे शनि के इसमें, अगर बाद में फिर कमा भी सकते हैं। तो अब इसमें अब हम लोग, यही होता है कि राशिफल हम कोई एक ग्रह का बताते हैं, जैसे शनि का बता रहे हैं आपको। अब इसमें राहु बहुत अच्छे आपके धनु राशि वालों के लिए बने बैठने वाले हैं, तो राहु का फल जब हम बताएंगे तो उसको सुनिएगा और एवरेज आउट करिएगा। राहु आपके थर्ड हाउस में आएंगे तो अच्छा फल देंगे, वो काफ़ी हद तक आपको बचाएंगे शनि के फलों से। अब शनि जो जिनकी धनु लग्न है उनके लिए शनि क्या फल देने वाले हैं, तो चौथे भाव में शनि माता को कष्ट देंगे, जैसा मैंने बताया। राज संबंध से कष्ट, यानी ऑफिस में आपका तकलीफ होगी, आपको बॉस से नहीं पटेगी। अर्थ दंड वगैरह आपको लग सकता है। सरकारी जो ठेकेदारी वगैरह करते हैं या बिजनेस जो लोग करते हैं, तो गवर्नमेंट के नियमों का, इंस्ट्रक्शन का प्रॉपरली आप वो करिएगा, फॉलो करिएगा, नहीं तो आपके ऊपर पेनाल्टी वगैरह लग सकती है। वाद भय, यानी कि झगड़ा हो सकता है, झगड़ा होकर केस मुकदमे तक बात चली जाए। अपने बंधु बांधवों से भी विरोध होता है इसमें। और वाहन से भय, तो वाहन के मामले में भी आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा शनि के इस ट्रांजिट पे। अब शनि की दृष्टियों का फल अगर हम देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पे तो अच्छी है, ऋण, रोग और शत्रु को समाप्त करेगी। यानी कि जैसे ही पैसे आएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं अपना ये लोन चुकता कर देता हूँ, और या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेच के आप लोन चुकता करने का प्रयास करें, क्योंकि तृतीयेश है शनि, तो तृतीयेश चतुर्थ भाव में बैठता है तो मकान वगैरह बिकता है। तो मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन वगैरह बेच के आप अपना लोन चुकाने का प्रयास करेंगे, या स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए वो धन खर्च करेंगे, तो ये बात होगी। उसके बाद सातवीं दृष्टि दसम भाव पर, तो ये जो है ऑफिस में, कामकाज के क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया कि आपको रुकावट, आप फंसा हुआ महसूस करेंगे, रुकावट होगी। अगर आप ज़्यादा उससे स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं तो एक्शन वगैरह आपके ऊपर हो सकता है। तो आपको बहुत अपना प्रोफाइल नीचे करके, लो प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, लो प्रोफाइल में आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद धनु राशि पे ही ये दृष्टि पड़ रही है, तो ये नकारात्मकता लेके आता है। ऐसा लगेगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ फंस गया हूँ, बहुत नकारात्मक हो जाएगा, कुछ भी मेरा ठीक नहीं चल रहा है,
और माता जी को भी कष्ट हो जाएगा इसमें। मदर कष्ट कारक है। अगर धनु राशि है आपकी, धनु लग्न अगर आपकी है, तो स्वास्थ्य पे बहुत तकलीफ होगी, हमेशा कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी। तो ये सबसे खराब दृष्टि है जो आपकी लग्न पे, आपकी राशि पे पड़ती है, 10वीं दृष्टि शनि की। ये ही आदमी को 10वीं और 7वीं दृष्टि तोड़ देती है, चौथे भाव में जब भी शनि बैठते हैं किसी के भी। क्योंकि कार्य क्षेत्र में शनि का व्यक्ति काफ़ी लंबा समय गुजारता है, वहाँ पे शांति नहीं मिलती, फिर स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। तो कुल मिला के जीवन जो है बहुत अड़चनों में आ जाता है। तो धनु राशि वालों, आप लोग भी उपाय ज़रूर सुनिएगा। अंत में आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अब मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि के लिए तो भाई बढ़िया समय है, क्योंकि 7.5 खत्म हो रही है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मकर राशि के लिए 7.5 समाप्त, 3rd हाउस में शनि और लग्न और द्वितीय के स्वामी बन के। तो इसका मतलब यह है कि शनिदेव आपके पराक्रम को बहुत बढ़ा देंगे, खूब अच्छे से आप मेहनत करेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। मकर राशि वालों के लिए बढ़िया समय, 2.5 साल 3 साल का जो समय है, वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करने के लिए, प्राप्तियों का, सम्मान प्राप्ति का समय आ गया है आपके लिए। तो लग्न के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं, दूसरे भाव के मालिक हैं, तीसरे भाव में। तो धन से बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी, बहुत सारे रुके काम आपके धन से निकल जाएंगे और आपके पराक्रम से निकल जाएंगे। अब शनि का पाया विचार करते हैं कि मकर राशि के लिए शनि तांबे के पाए में आगमन शनि का हो रहा है, जो कि शुभप्रद है। प्रगति, लक्ष्मी प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, सुख संपदा, रोजगार की प्राप्ति, सफलता, धर्म कर्म, सामाजिक कार्यों में रुचि, ये सब आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिला के एक अच्छा जीवन जो होता है, ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति को सफलता मिलती है, धन भी आता रहता है और उसका रोजगार भी अगर नहीं है तो रोजगार बढ़िया मिल जाता है, रोजगार अगर है तो उसमें उन्नति तरक्की होती है और वो धर्म कर्म में भी भाग लेता है और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा रहती है। तो वो समय अब आपका मकर राशि वालों इंतजार कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए और इसका पूरा सदुपयोग करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब मकर लग्न अगर आपकी है तो मकर लग्न के लिए तीसरे भाव में शनि का संचरण, वाणिज्य में लाभ, अरिष्ट नाशक, अरिष्ट यानी कुछ भी खराब फल है तो उसका नाश होगा। प्रवास में कष्ट हो सकता है आपको, तो यात्रा वगैरह में आप कष्ट हो सकता है, उससे सावधान रहिए। बंधु चिंता, छोटे भाई को कष्ट हो सकता है। मुकदमे में विजय होगी आपके और उन्नति, अधिकार, सुख, ये सब की प्राप्ति होगी। तो ये शनि के लिए, शनि का ये जो संचरण है मकर राशि के लिए बढ़िया है। अब दृष्टि विचार अगर हम करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5म भाव पे पड़ती है, तो यानी कि पढ़ाई लिखाई में आपको अपनी मेहनत से अच्छी सफलता, रिसर्च में अच्छी सफलता, क्योंकि 9वें भाव पे 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है, रिसर्च में बढ़िया सफलता मिलेगी। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं उसमें आपको खूब लाभ होगा। और ये जो समय है संतान के लिए भी आपके उन्नतिदायक रहेगा, संतान के लिए भी एक अच्छा समय ये दिखाई देता है। इसके बाद जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पे, तो यहाँ पे पुनः जो कि 3rd हाउस और 12th हाउस का संबंध बन गया, तो आप अपने पराक्रम से विदेशों से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और एक अच्छा सुख, एक अच्छा आध्यात्मिक सुख, एक अच्छा भौतिक सुख आपको मिलेगा। तो मकर राशि के लिए सब बढ़िया ही बढ़िया है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब आते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि के लिए दूसरे भाव में शनि का संचरण, अब 7.5 आपकी चल रही है और ये उतरती हुई
साढ़े साथी है, मतलब आखिरी का 2.5 वर्ष का समय अब आप गुजारेंगे कुंभ राशि वालों। तो ये बड़ा ही विशेष समय आपके लिए रहने वाला है। आपके लग्न और 12वें भाव के मालिक बन के शनि दूसरे भाव में आ रहे हैं। तो पहला तो आपको खर्चे से बचना पड़ेगा। खर्चा अनाप शनाप आपका हो सकता है, तो वो आपको बचा के चलना पड़ेगा। वैसे आप थोड़ा कंजूसी से काम अब लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ लुटा चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ आपके पास बचा भी नहीं है। तो ये जो शनि का संचरण है, ये आपको अर्थ के नए नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि भाई पैसे अब ख़त्म हो गए तो कैसे और कमाऊं, कैसे अपनी कमाई बढ़ाऊं, इस पे आपका फोकस जाएगा। उसी में आप एफर्ट लगाएंगे। विदेश से कुछ काम करने का प्रयास करेंगे, दूर जगह से कुछ बिजनेस करने का प्रयास करेंगे, अपने एवेन्यूज़ को तलाशेंगे। तो शनि का दूसरे भाव में संचरण आपके लिए वाणी के मामले में थोड़ा सा आपको वाणी पे ध्यान देना पड़ेगा। वाणी को ये बिगाड़ सकता है, क्योंकि राहु भी आपका अभी 2nd हाउस में है, फिर लग्न में आने वाला है। तो राहु का फल भी आप सुनिएगा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अब कौन से पाए से शनि की एंट्री हो रही है मीन राशि में, तो आपके लिए रजत पाद होने वाला है। रजत के पाए से, चांदी के पाए से शनि आ रहे हैं, तो सफलता देंगे। हर का क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे आपके, जो मैंने बोला कि आप खुद ही तलाशेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो ये आपका जो ट्रांजिट है, ये मुख्य रूप से आपका फोकस रहेगा कि भाई कमाई को कैसे बढ़ाया जाए, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, काम काज में कैसे और एक्सपांशन किया जाए। इसी पे यह 2.5-3 वर्ष का जो समय है, ये आपका निकलने वाला है। अब अगर आपकी कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न के लिए दूसरे भाव में कुटुंब में कलह, चिंता, अर्थ संकट, उद्वेग, धर्म रुचि, भ्रम अधिक, मित्र विरोध। तो लग्न के हिसाब से ये जो फल है, ये काफ़ी नकारात्मक है, क्योंकि आपको 2nd हाउस में शनि जाने से कुटुंब का भाव है शनि का, और एक भाव कुटुंब का है, और तीसरी दृष्टि उनकी दूसरे भाव पे, 4थे भाव पे आने पड़ती है। तो कुटुंब में कलह, चिंता होगी, अर्थ संकट, उद्वेग, धर्म में रुचि बढ़ेगी आपके, भ्रम अधिक रहेगा और मित्रों से विरोध होगा, पुत्र की चिंता भी आपको रहेगी। ये सब फल है लग्न के हिसाब से। अब दृष्टि पे अगर हम नज़र डालें, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपकी कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है, तो दोनों, तो तीसरी दृष्टि आपके 4थे भाव पे पड़ रही। अब 4था भाव कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब में, और दूसरा भाव भी परिवार का भाव है, तो कुटुंब या परिवार में कुछ टूट फूट होने का खतरा दिखाई देता है। वाहन चलाने में सावधानी रखने का खतरा दिखाई देता है, तो उससे आप सावधानी रखिए। उस मामले में आपको, और आपका खर्च भी होगा, मकान के रिनोवेशन में हो, गाड़ी में हो, इसमें खर्च भी आपका होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि आप ना चाहें, नया तो आप नहीं लेंगे, लेकिन पुराना अगर आपने रखा हुआ है, तो या नया भी रखा है, तो भी टूट फूट तो कभी भी हो सकती है। तो उस पर कुछ खर्च होता हुआ दिखाई देता है। 7वीं दृष्टि शनि की अष्टम स्थान पे दृष्टि होने के कारण, अष्टम स्थान जो है वो, जैसा हम जानते हैं कि ऑकल्ट का स्थान है, और मृत्यु का स्थान है, आयु का स्थान है, इंश्योरेंस का स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान है। इन सभी पे शनि की दृष्टि आने से इनमें रुकावट, बाधा आ सकती है। आध्यात्मिकता बढ़ेगी आपके, क्योंकि ऑकल्ट बढ़ेगा। शनि वहाँ पे जाके आपको धर्म भीरू एक तरह से बना सकते हैं। सुपरस्टिशन का शिकार आप हो सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। तो ये करूँगा तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इस तरह की बातें आपके लिए होंगी। विशेष करके
इस 2.5-3 साल के समय में। अब अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है 8th हाउस पे शनि की दृष्टि होने से। और 10वीं दृष्टि शनि की एकादश स्थान पे है, दूसरे स्थान से एकादश पे दृष्टि शनि डाल रहे हैं, तो धन आपका तो बढ़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि दूसरे 11वें का संबंध बन रहा है, लेकिन जिस मात्रा में बढ़ना चाहिए उस मात्रा में नहीं बढ़ेगा। 100 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 50-60 रुपये 70 रुपये अधिक से अधिक। अगर महादशा भी अच्छी है तब तो ठीक है, महादशा भी खराब है तो 100 की उम्मीद करेंगे तो 40 ही मिलेगा। तो इस तरह से ये फल आपको मिलेगा। तो शनि कुल मिला के कुंभ राशि के लिए पाए से तो शनि का विचार अच्छा है, चांदी के पाए में है, हर तरह से सफलता दिखा रहा है, लेकिन दृष्टि संबंध से और लग्न फल से शनि कष्ट ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि चिंता में डाल रहे हैं, शनि स्वास्थ्य को भी थोड़ा तकलीफ में दे रहे हैं, वाणी को खराब कर रहे हैं, शनि लाभ में भी कमी पैदा कर रहे हैं, और शनि कुटुंब में कलह की स्थिति, भाई बंधुओं से कलह की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं, बड़े भाई से कलह की स्थिति हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब राशि चक्र की अंतिम राशि पे हम आ चुके हैं, मीन राशि। मीन राशि के लिए 11वें और 12वें भाव के मालिक होकर शनि लग्न में या राशि में चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर नकारात्मकता लाता है, माता जी अगर हैं तो उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके अलावा बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं आप, आपके जितने संबंध हैं वो टूट जाते हैं, मित्रों सहयोगियों से संबंध खराब होते हैं। तो ये बात आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा एकादश स्थान का स्वामी होकर शनि लग्न में आ रहा है तो थोड़ा धन को बढ़ाएगा, अचानक धन की, बड़े धन की प्राप्ति वगैरह भी कराएगा आपको, तो ये अच्छा पहलू है। खर्च भी कराएगा, ये भी एक पहलू है। तो आमदनी भी बढ़ेगी, खर्च भी बढ़ेगा आपके लिए। अब शनि जो है वो कौन से पाए से आपके उनकी एंट्री हो रही है ये देखें अगर, तो शनि मीन राशि वालों के लिए आ रहे हैं सोने के पाए में। स्वर्णपाद से शनि का आगमन व्यापार नौकरी में तो बढ़ोतरी करेगा, लेकिन परिवार को असंतुलित कर देगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी और व्यर्थ का भ्रमण। निश्चित रूप से 12वें का मालिक होकर लग्न में या राशि में आ रहा है, व्यर्थ का भ्रमण कराएगा, मान सम्मान में कमी शनि ऐसे ही करा देते हैं। इसके अलावा आपको पारिवारिक असंतुलन, और इसमें व्यापार में बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन दृष्टियों पर जाएंगे तो उसमें भी थोड़ी न्यूनता आ सकती है। अब लग्न से शनि, अगर मीन लग्न है आपकी तो शनि का किस तरह का फल रहेगा इस पे आते हैं। तो मीन लग्न वालों के लिए वात रोग देगा शनि, चिंता, राज भय, मुकदमे मामले का भय, धन संकट, शरीर क्लेश, व्यापार में हानिकारक। तो ये सभी चीज़ें आपको दे सकता है शनि का ये संचरण, अगर आपकी मीन लग्न है तो। अब इसमें और क्लैरिटी के लिए दृष्टियों पर जाते हैं। तो पहली बात, शनि जब आपकी लग्न या राशि पे बैठता है तो शनि तो रोग के कारक हैं, तो रोग को आपके रोगी बना देंगे, आपको कुछ ना कुछ शारीरिक तकलीफ बनी रहेगी। फिर उनकी दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि पराक्रम स्थान पे पड़ रही है, तो पराक्रम को तो बढ़ाएंगे, यानी मेहनत आप करेंगे शनि के ताप से बचने के लिए, मेहनत अच्छी होगी। छोटी यात्राओं में कष्ट, भाई को कष्ट, छोटे भाई को कष्ट हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पत्नी स्थान, पति स्थान पे पड़ेगी, तो वहाँ पर आपको पार्टनरशिप में सफलता नहीं मिलेगी, और कमर वगैरह की दर्द से, आप कमर दर्द की पीड़ा से 2-4 आपको होना पड़ सकता है। इसके अलावा 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पे जो पड़ रही है, ये भी आपको परेशान करने वाली रहेगी। आपको कार्य क्षेत्र में धन तो मिलेगा कार्य क्षेत्र में, लेकिन एक तरह की उदासीनता, बॉस कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे आपको आपकी प्रोग्रेस में अड़चन आती हुई आपको दिखाई देगी। यानी
जैसे जो लोग जितना आपने रेटिंग सोची थी उतनी रेटिंग नहीं मिलेगी, जितना इंक्रीमेंट सोचा था उतना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सब शनि की दृष्टि का कमाल मुझे दिखाई देता है, मीन लग्न हो या मीन राशि उनके लिए। अब दोस्तों ये समाप्त हो गया। अब आइए उपाय की बात करते हैं। उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शनि का, क्योंकि शनि नेगेटिव प्लैनेट है। अब मैं ऐसा बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करते हैं कि शनि नेगेटिव नहीं है, शनि ये है, शनि वो है। भाई शनि का राशिफल जब भी आप पढ़िए या सुनिए या आप महसूस करिए तो उसमें नकारात्मकता ज़्यादा होती, शुक्र का राशिफल में सकारात्मकता ज़्यादा होती। तो एक नेचुरल नेगेटिव टिंज तो शनि के फल में है ही, क्योंकि कारकत्व के हिसाब से शनि वृद्धावस्था के कारक हैं, शनि रोग के कारक हैं, शनि कष्टों के कारक हैं, शनि नौकरी के भी कारक हैं, शनि आयु के भी कारक हैं, वो सब भी मामले हैं। लेकिन नेगेटिव कारकत्व भी बहुत सारे शनि के हैं। तो मेरा ये कहना है कि शनि, चूँकि शनि की आज हम बात कर रहे हैं तो उपाय जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शनि देव जो हैं वो, किसी भी ग्रह का उपाय जानने के लिए पहले उस ग्रह को समझना जरूरी। तो भाई शनि देव क्या है? शनि देव को वृद्ध माना जाता है। शनि देव को माना जाता है कि उनकी एक टांग खराब है। शनि देव जो है वो कृषिकाय माने जाते हैं। तो इसलिए शनि का उपाय सबसे बढ़िया ये है कि जो भी असहाय लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी आप सेवा करिए, उनको मदद करिए। जो भूखे हैं, गरीब हैं, उनके भी कारक हैं शनि देव, श्रमिकों के कारक हैं। तो गरीबों का, श्रमिकों का पैसा आप कभी मत दबाइए। 2 पैसे अगर वो ज़्यादा भी ले जा रहा है, शनि आपका नेगेटिव चल रहा है, तो आप वो पैसे दे दीजिए, उससे आपको लाभ होगा। अब मान लीजिए शनि नेगेटिव है और आप मकान बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत लेबर का यूज़ करना पड़ रहा है आपको, तो लेबर से आप झगड़ा लड़ाई ज़्यादा मत करिए, 2 पैसे उनको ज़्यादा ही दीजिए, उनको खुश रखिए, तो आपका शनि भी शांत होता चलेगा। तो पहला उपाय तो ये है दोस्तों। दूसरा जो सबसे बढ़िया उपायों में से है कि शनि का कवच पढ़ना। शनि का कवच जो दशरथ जी ने लिखा है, वो पढ़ने से शनि के जो दोष है वो बहुत अच्छे से दूर होता है और बहुत अच्छे से हमारी रक्षा होती है। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ कृत जो शनि अष्टक है उसका पाठ करना चाहिए डेली। इसके अलावा शनि का जो मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, इसका भी आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा अगर शनि बहुत नेगेटिव फल दे रहा है तो ये जो लोहे का छल्ला है, काले घोड़े की नाल का छल्ला हो या नाव की कील का छल्ला हो, ये आपको मध्यमा उंगली में खुला हुआ जरूर पहनना चाहिए। इससे भी आपको बहुत लाभ होता है। शनि के पाप से, ताप से आपको रक्षा होती है। तो ये एक उपाय हो गया। इसके अलावा पीपल के वृक्ष से शनि का विशेष जुड़ाव होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे आप दिया जलाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, उससे बहुत लाभ होता है। शनिवार के शनिवार जलाइए, रोज भी जला सकते हैं, वैसे शनिवार को जलाना ज़्यादा अच्छा है। काली उड़द की दाल का दान करना भी अच्छा है। इसके अलावा अगर बहुत कष्ट पीड़ा है आपको तो छाया दान भी आप कर सकते हैं। एक पात्र में दोपहर के समय शनिवार को आप मंदिर जाइए, शनि मंदिर, लोहे के पात्र में स्टील का कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए, एक सिक्का डालिए, उसमें अपना प्रतिबिंब देखिए और उसको शनि देव के चरणों में रख करके आप वापस आ जाइए। देखते समय ये सोचना है आपको कि मेरे सारे जो शनि के कष्ट हैं वो दूर हो रहे हैं और मेरी जो छवि है उसके साथ ये इस तेल में समाहित हो रहे हैं। इस तरह से सोच के आपको छोड़ के आना है। इससे भी शनि की शांति होती है, डिप्रेशन वगैरह में भी बहुत राहत मिलती है। तो ये बहुत ही अचूक, अकाट्य, उत्तम उपाय है। इसके अलावा आपको मछलियों को दाना डालने से भी
शनि की शांति होती है। तो मछलियों को अगर आपने एक्वेरियम वगैरह घर में रखा है तो मछलियों को दाना डालिए, उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये सब शनि देव के उपाय हैं और आशा है कि आपने ये सब सुना होगा और आप ये करेंगे। विशेष करके जिनको लोहे के पाए पे जिनके शनि आ रहे हैं, 1, 5, 9 नंबर राशि, 1, 5, 9 नंबर लग्न, उनको तो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कुंभ को भी करना चाहिए, मीन को भी करना चाहिए और धनु को भी करना चाहिए। जिसके भी ढैया चल रहा है, या फिर सिंह को भी करना चाहिए जिसके ढैया चल रहा है, जिसकी 7.5 चल रही है, उनको तो अवश्य करना चाहिए। क्योंकि शनि देव का काम ही है, तपाते हैं वो, और तपा के फिर वो सोना बनाते हैं। तो उनकी तपिश इतनी भी ना हो कि आप टूट जाएं, तो इसके लिए ये सब उपाय करना ज़रूरी है। क्योंकि शनि देव की तपिश क्या होती है, ये आप अगर आपका कोई कुंभ राशि का मित्र है तो उससे पूछिए, वो आपको अच्छे से बता देगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।